मिलता था हम लोग को, ये बहुत लेंदी टाइप का है। आज का एजुकेशन ऐसा हो गया है कि बहुत कम समय में अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देना है, तो हमें ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना पड़ेगा, एक्टिविटी बेस्ड कोई प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। इस टाइप से अगर होगा तो शायद कॉपी लेस या बुक लेस होती जाएगी। पेपरलेस हाँ नहीं, कॉपी लेस जैसे बैग में भर करके 5 केजी 6 केजी का बुक कॉपी बच्चे लेकर जाते हैं, तो बहुत सारा उन सब का हरासमेंट होता है। तो ये सब चीज़ से बचेंगे, और आने वाले भविष्य में अगर लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी कराया जाएगा तो लंबे समय तक याद भी रहेगा बच्चों को, और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बच्चे भी अपना माइंड, जैसे आजकल बहुत डिफरेंट दिशा में भटक रहे हैं बच्चे, कहीं खेल कूद में इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं पढ़ाई में, क्योंकि बुक कॉपी उन सबों का पढ़ना ज़्यादा उचित नहीं लगता है। तो आजकल यही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा बीएससी के तरफ भागते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं, तो इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि क्या करें आगे, क्षेत्र में क्या करें। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में ये है, जैसे बच्चों का डाइवर्ट क्यों होना पड़ रहा है, जैसे नीट और जेईई एग्ज़ाम, बड़े बड़े इंडिया लेवल की जो बड़ी सी बड़ी एग्ज़ाम है, उसको क्रैक ना करने का कारण यही है कि बच्चे शुरू में ही ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कहा जाता ना कि किसी मकान का बेस बनाना है तो पहले फाउंडेशन एकदम मजबूत होना चाहिए, तब आगे चल कर के बिल्डिंग कितना ही मंजिल बनाएंगे तो कोई उसे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेम वही चीज़ एजुकेशन में है। अगर बच्चा नीचे से ही बेस बनाते हुए अगर क्लास 5 से ऊपर इंटर तक जाता है तो आगे हमें शायद ये नहीं लगता है कि बच्चे को जा कर के भटकना पड़ेगा, और जिस अपने गोल को याद कर रहा है वो गोल को अचीव करने में अनसक्सेस हो पाए। जी सही बात है। अब मुझे भी ये भी लगता है कि कहीं कहीं हम लोग जो एजुकेशन में है उसको कंप्रोमाइज कर देते हैं उसके एजुकेशन में, कि थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग बिजनेस माइंड बच्चों को नहीं बनाते हैं। उनको बाबर रटा देंगे, बाबर पानीपत का युद्ध रटवा देंगे, उससे आगे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जी जी जी, कॉट थीटा साइन थीटा ये सब चलेगा तो चलेगा नहीं, आगे कहीं लाइफ में यूज ही नहीं होता है। तो लाइफ में जैसे आगे चल के कुछ ऐसा यूज, इसीलिए तो मॉडिफिकेशन किया गया, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया इसमें यही सब चेंजिंग किया गया कि हमारा जो एजुकेशन ओल्ड वाला था उसमें बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड था कि बुक पढ़ना, बुक पढ़ करके तब समझना। लेकिन आजकल जो नीति जो शिक्षा आयोग ने बनाया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराए, जिससे उन सबों के माइंड में लंबे समय तक, जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, वैसे ही बच्चों को एक्टिविटी कराया जाता है। और वो एक्टिविटी इस बेस पे होता है कि उन सबों का जो एजुकेशन में चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग रहता है, और वो बच्चों को लंबे समय तक, और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं उसमें। अगर वैसे बैठ करके लेक्चर दिया जाए तो बच्चे कभी सोना शुरू कर देते हैं, कभी टॉकिंग करना शुरू, इंटरेस्टिंग बेस, यस इंटरेस्ट। तो यही रणनीति बनाई है कि सरकार ने कि क्या किया जाए बच्चों को रुचि आए और उससे फायदा भी मिले। यही सब है न्यू पॉलिसी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे हमारे विवेक सर आएँ, वो भी कुछ गाइडलाइन करें। वो भी अपने क्षेत्र में माहिर आदमी हैं, मेडिसिन एमआर है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। प्लीज़ आइए, और मेडिसिन आइए, आइए कुछ अपने बारे में बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम विवेक कुमार जी, मैं मेडिसिन लाइन में फार्मा सेक्टर से हूँ। जी जी, प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी जी सर, तो ये बताइए कि आप जो मतलब आप इस क्षेत्र में कैसे, कोई लड़का अगर आना चाहे तो कैसे इस क्षेत्र में, जी बताइए कुछ ऐसा बताइए। कम से कम पैसे में क्यों नहीं मिलता है, बताइए क्यों इतना महंगा हो गया? हाँ बताइए सर। मेडिसिन का जो प्राइस है देखता हूँ बहुत लिस्ट होता है, और मेडिकल स्टोर पे आके उसको हाई रेट करके बेचते हैं, इसका कुछ समाधान है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हमारा एक हाई लेवल का होता है, फिर एक मिडिल लेवल का होता है, और एक तो पूरा जनरल बेस का होता है जो जनरिक में आता है। जी जी।
जो हाई क्वालिटी के रेट होते हैं क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि हमारा जो देश में जो रॉ मटेरियल होते हैं वो नहीं मिलते हैं। चाइना से या जापान से या अमेरिका से लिया जाता है, जो कि बीच में अब चाइना ने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है। इसीलिए प्रतिदिन हमारी दवाइयों का रेट एंटीबायोटिक जो है वो क्या नाम है सरकार बैन कर रही है, और लो क्वालिटी जो हमारे देश में जो रॉ मटेरियल हो रहे हैं उसी से काम हो रहा है। तो इसीलिए दवाइयों का रेट हाई हो रहा है और कुछ दवाइयाँ बंद होना शुरू हो गई हैं, जो कि इसका साइड इफेक्ट भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आने वाले दिनों में। जो कि मेडिसिन सेक्टर में दवाइयों का बहुत स्कोप है, लेकिन अब प्रतिदिन कुछ ना कुछ दवाइयाँ बंद होते जा रही हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ में देखा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बैन हो गई हैं, तो वो किस कारण बैन हुई हैं? क्या उसमें कुछ पॉइजननेस पाया गया है? जी एक्चुअली ये जांच के तरीके में एक बहुत बढ़िया मार्केट में बिकता था जीवन पोरो जीवन करके, जो कि भूख लगाने और ये क्या नाम है गैस्ट्रिक वगैरह में काम करता था। लेकिन वो कंपनियां क्या ना कुछ कंपनियों की गलती है, क्योंकि वो बता देती हैं क्या नाम है कि मैं जो फार्मूला में मैं लिखा हूँ बस वही दे रहा हूँ, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट होता है वो अलग से भी क्या नाम है क्या बताएं यार, जब बंद कर जाने यार। चलिए आप हमसे जुड़े रहिए डिजिटल समाचार 24 पे। धन्यवाद। हालांकि